नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लिए। आम चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन साउथ बेपटरी हो रहा है। पार्टी ने 4 साल में लोकसभा की 130 सीटों वाले दक्षिण के 6 राज्यों को साधने को लेकर जीतने का सियासी दांव चला है और परवान चढ़ते हुए वो नजर नहीं आ रहा। ताजा झटका कर्नाटक से लगा, जहां राज्य के वरिष्ठ नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताने लगे हैं। कांग्रेस को परिवारवाद वाली पार्टी बताने वाले बयान से सांसद शशि थरूर ने किनारा कर लिया है। थरूर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा है कि मैंने पार्टी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दिल्ली के गौतम नगर मातृ शिशु कल्याण केंद्र में लेबर रूम बनेगा। साथ ही यहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी और निगम के डिस्पेंसरी के एक हिस्से का उद्घाटन करने आई मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने निर्देश दिए। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश से वायु प्रदूषण धुल गया है। अक्टूबर माह में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो कि पहले के मुकाबले 118 सूचकांक कम है। 18 इलाकों में हवा और 5 इलाकों में मध्यम श्रेणी की बारिश दर्ज की गई। कुरुक्षेत्र में पिपली अनाज मंडी में राइस एक्सपोर्टर की हड़ताल। राइस एक्सपोर्टर की हड़ताल होने से किसान परेशान। आड़ती और किसान इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। धान की खरीद और धान के उठान को लेकर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार से मांगों को लेकर खींचतान। आखिरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 8 कैटेगरी का रिजल्ट घोषित किया है। आयोग ने फिजिकल एजुकेशन के 680 पदों के लिए सब्जेक्टिव पेपर आयोजित किया और एचपीएससी ने इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं। इंटरव्यू कब होगा, इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हिसार में महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति से अनबन होने के चलते ये कदम उठाया। आपको बता दें, बेटे को लेकर किराए के मकान में रह रही थी। मृतका के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी ने वहां उसके साथ रह रहे एक युवक से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिसार में पिता को बैंक जाने की कहकर गई युवती संदिग्ध हालत में लापता हो गई। युवती के पिता ने एक युवक पर उसकी बेटी को भगा कर ले जाने का संदेह जाहिर किया है और पुलिस द्वारा युवती की तलाश की जा रही है। पानीपत शहर के मॉडल टाउन में रहने वाला एक युवक साइबर ठगों का शिकार हो गया। युवक से ठग ने कुरियर कंपनी कर्मचारी बनकर एड्रेस अपडेट करवाने के बहाने लिंक पर बैंक खाता संबंधित जानकारी ली और तुरंत बाद इसके खाते से 1,65,000 रुपए निकाले। हरियाणा में आशा वर्कर्स अपनी निलंबित पड़ी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। 72 दिन हो चुके हैं। सरकार से खफा आशा वर्कर्स अंबाला में बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास पर महापड़ाव डालने का ऐलान कर चुकी हैं। आशा वर्कर्स पॉलिटेक्निक चौक से रोष मार्ग निकालती हुई विधायक के आवास तक पहुंचे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंडीगढ़ के पार्षद आज एडवाइजर बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सिविल सेक्रेटरीट सेक्टर 9 के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे और इसमें पार्षदों को शहर के व्यापारी संगठनों का साथ भी मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद है। हरियाणा में 2 दिन के बाद अब मौसम 21 अक्टूबर तक खुश्क रहने की संभावना। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से राज्य में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना।
नूह हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए विधायक मामन खान की 11 बजे करीब नूह कोर्ट में पेशी होगी और एसआईटी ने नूह हिंसा के आरोपी मामन खान के मोबाइल और लैपटॉप के साइबर सेल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। एसआईटी ने अगर विधायक मामन खान के खिलाफ किसी प्रकार के हिंसा से जुड़े साक्ष्य पेश कर दिए तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो सकती है। पंजाब सीएम ने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है। अमृतसर में सूबे को नशा मुक्त बनाने की शुरुआत और इनिशिएटिव, अरदास, शपथ और खेल के साथ सीएम ने अभियान को आगे बढ़ाया। श्री हरमिंदर साहिब में 35,000 बच्चों के साथ पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए अरदास की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी प्रधान प्रिंसिपल बुद्धराम ने 14 हल्का इंचार्जों की सूची जारी की है। 2 दिन पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ब्लॉक प्रधानों को भी नियुक्त किया था। बुद्धराम ने कहा कि इसके मुताबिक पार्टी की हाईकमान जमीनी स्तर पर रिपोर्ट मिलने के बाद ही अपने वर्कर्स को अहम जिम्मेदारियां सौंपेगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे 1186 फार्मासिस्ट को नियमित करने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कहा है कि पंजाब सरकार को फैसला लेकर 10 दिन में सूचित करने का आदेश दिया गया। पंजाब में नशे का कहर लगातार जारी है। कोटकपुरा के जलाले आना रोड पर सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। नौजवान के नाक से झाग निकल रहा था और सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस जांच की। फाजिल्का के सीमावर्ती गांव में बाढ़ की मार के बाद अब बिना मौसम बरसात की मार झेलनी पड़ रही है। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण किसानों के हरे चारे और सब्जियों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। बारिश के बाद पूरे खेतों में पानी भर गया जिससे फसल गिर गई। पंजाब में त्योहारों को देखते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने पूरे राज्य की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में अबोहर में जिले के एसएसपी मनजीत सिंह के निर्देशों के आधार पर पुलिस ने बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में चेकिंग की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। इस चेकिंग अध्यक्षता डीएसपी अरुण मंडन ने की है। कोरबा में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान मिले 5 लाख रुपए। बिलासपुर से आ रही कार से ये रकम बरामद की गई। कटघोरा पुलिस के राजकम्मा टोल नाका का ये मामला। चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरबा में मां ने सिविल लाइन थाना में फरियाद लगाई। मेरी बेटी और 2 वर्ष का नाती अपने ससुराल में लापता हो गया है। ससुराल से दामाद और उसके परिजन मारपीट करते थे। मां अपने कलेजी को बचाने की फरियाद लगा रही है। शक्ति में हसौद रायगढ़ मुख्य मार्ग में वृद्ध महिला हाईवा से बुरी तरह से घायल हुई। राहगीरों ने वृद्ध महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बलौदा बाजार में कार में मिला 2,62,000 रुपए कैश। उड़नदस्ता टीम ने जब्त कर कार्रवाई की है। सकरी बाईपास के पास रैंडम वाहन चेकिंग में पकड़ा गया। जवाब नहीं मिलने पर टीम ने राशि को कोषाध्यक्ष को भेज दिया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज ज्वेलरी शॉप खोलने गई महिला के साथ लूट हुई और सोने चांदी की जेवरात से भरे लुटेरों ने बैंक को लूटा और फरार हो गए। बाइक से पहुंचे लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। रामानुजगंज पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। रायगढ़ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 कारों से 2 दिन के अंदर करीब 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। कैश से संबंधित दस्तावेज नहीं पेश करने की वजह से पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। मामला जूट मिल और चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। रायगढ़ जिले के ग्राम खैरडीपा के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके गांव में आज़ादी से लेकर सड़क अभी तक नहीं बनी। सालों से यहां सड़क बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।
कोरबा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांच के साथ ही अवैध नकदी रकम पकड़ने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कोरबा के बागो पुलिस ने 8 लाख रुपए कैश रकम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में बागो पुलिस ने आगे की उचित कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर पुलिस ने विश्व कप क्रिकेट का सट्टा खिला रहे एक सटोरियों को पकड़कर लगभग 23 लाख रुपए नगद, 80 लाख रुपए की कीमत, सोना और मोबाइल फोन करोड़ों का हिसाब जब्त किया और आरोपी से पूछताछ की गई। उसका नाम सामने आया, जिसकी तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। सिवनी में एमपी के सिवनी पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगी करने वाले आरोपी में बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी सादाब अंसारी और उसका भाई शहजाद अंसारी शामिल है, जो बजाज क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों के कार्ड बंद करने के नाम पर धोखाधड़ी का काम करता था। उज्जैन के भैरवगढ़ में डीजी का पदभार संभालने के बाद राजेश चावला औचक निरीक्षण पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचे। उन्होंने बंदियों से चर्चा भी की, भोजनशाला के साथ गतिविधियों का जायजा लिया। केंद्रीय जेल पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने का स्वागत किया। खंडवा में विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है और इस दौरान पुलिस ने सभी नाकों और चेकपोस्ट पर सतर्कता बनाए रखी है और पुलिस ने चुनाव को प्रभावित करने वाले अवैध शराब भी बरामद की। सतना के स्पेशल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बीना में स्वीप कार्यक्रम के तहत बीना विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मतदान के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत खिमलासा और माला में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। राजस्थान में बीजेपी 41 नाम पर मोहर लगाएगी। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 नाम पर मोहर लगाई और अधिकांश सीट पर विरोध बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगली सूची जारी होने से पहले जेपी नड्डा लगातार कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हैं। डैमेज कंट्रोल को लेकर भी पार्टी का मंथन जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय पुलिस प्रशासन सख्त है और लालसोट उपखंड मुख्यालय पर सीआरपीएफ की महिला और पुरुष बटालियन के साथ पुलिस प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। बारिश और ओले गिरने से मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी में बूंदाबांदी के बाद दिन भर बादल छाए रहे, सर्द हवाएं चली, सामान्य से ऊपर रहा पारा अचानक लुढ़क गया। दिन रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। स्पाइस जेट की फ्लाइट ST-57 जयपुर से दुबई जाती है, लेकिन उड़ान भरने से पहले एयरलाइन ने यात्रियों को फ्लाइट डिले होने की सूचना दी है, जिसके चलते जयपुर से दुबई जा रहे 160 यात्री एयरपोर्ट पर सुबह से परेशान होते नजर आए। बाद में स्पाइस जेट की जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट रात में जयपुर के लिए रवाना हुई। जयपुर कमिश्नरेट की CAT ने ज्योति नगर थाना इलाके में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा और खाएवाली करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 युवकों को गिरफ्तार किया। ये लोग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा वर्सेस जम्बू के क्रिकेट मैच के दौरान करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया था। ऑल राजस्थान जाट महासभा की ओर से यहां बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित युवा जाट महापंचायत में मांगों को लेकर हजारों युवाओं ने हुंकार भरी। सामाजिक एकजुटता, शिक्षा के विकास, राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक सेवाओं में और आरक्षण का विस्तार, MSP लागू करने और अन्य विशेष मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। सीकर में 2 दिन तक बारिश और बादलों की आवाजाही के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया। सीकर के फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह कोहरा छाया रहा और इस दौरान विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। हालांकि बाद में धूप निकलने के साथ ही कोहरा हट गया। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो मौसम ड्राई रहने वाला है। उदयपुर के 400 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने MOU किया है। आगामी 45 दिन में ये तैयार कर दिया जाएगा। बीते 30 सितंबर को
स्कूली शिक्षा के शासन और सचिव नवीन जैन और HDFC बैंक स्टेट हेड नरेंद्र रावत के बीच बात हुई। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में उदयपुर शहर के सर्व ऋतु विलास स्थित एक ऑफिस में सूरजपोल पुलिस व जिला स्पेशल पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नगद राशि जब्त की है। दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित के पक्ष द्रोही होने पर कोर्ट ने DNA रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्मी को यह सजा सुनाई। देहरादून में UAE से 12,000 करोड़ के निवेश का करार हुआ है। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए औद्योगिक समूहों में उत्साह। औद्योगिक समूहों में 11,925 करोड़ रुपए निवेश का करार। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में निवेश के MOU पर करार हुआ। देहरादून में महिला सम्मेलन आयोजित करेगी बीजेपी। हर मंडल में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपलक्ष्य में आयोजन 23 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और PM मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा। देहरादून में दिसंबर में होगी इन्वेस्टर समिट की बैठक। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने को लेकर प्रयास जारी है। सभी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रयास जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बदलाव फाउंडेशन आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत की और कुल 20 टीमों के मध्य क्रिकेट मैच आयोजित किए जाएंगे और देहरादून के अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे। ये क्रिकेट मैच प्रतियोगिता 5 नवंबर तक चलेगी। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में अनियंत्रित ट्रक रेलिंग से टकरा गया और रेलिंग में टक्कर के बाद उसे तोड़ते हुए एक मकान की दीवार से टकरा गया और घटना में ट्रक चालक पप्पू कुमार की मौत हो गई जबकि साथी घायल रहा। हजारीबाग के लोटवा डैम में नहाने के दौरान 12वीं के 7 छात्र डूब गए। इनमें से एक छात्र तैरकर बाहर निकल आया जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों की गहरे पानी में डूबने की आशंका। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभी 3 शव निकाले जा चुके हैं। अन्य की तलाश जारी है। कांगड़ा में टीम ने 2,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। महिला पटवारी को विजिलेंस टीम ने 2,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और इसके अनुसार मिली जानकारी के अनुसार स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा से परिवार की जमीन की तकसीम रिपोर्ट जारी करने के लिए उक्त पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। पटवारी है अपनी अरुणा देवी जी, इसके खिलाफ शिकायत थी हमारे पास पिछले कल ही प्राप्त हुई हमारे को जी। तो उसमें आज ये रिश्वत की राशि जो है कंप्लेनेंट से सील करी तो उसमें हमने रंगे हाथों इसके बाद पकड़ा बरंडा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान को हिमाचल के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर देनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि हाल ही में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने इस बात को रखा है। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 18वीं बैठक के क्रिप्टो करेंसी का मामला छाया रहा और इसमें धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की बात कही गई। बैठक में अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के क्षेत्रीय निदेशक RS अमर और सरकार के प्रधान सचिव वित्त ने की। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 66,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी का अगर जिक्र करें तो 70 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 19,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कॉमर्शियल फिल्मों के लिहाज से इन दिनों हैवी VFX वाली वैसी फिल्में बन रही हैं जो फ्यूचर में सेट हैं। इससे पहले भी इस तरह की फिल्में बनती रही हैं और हिंदी सिनेमा में इनकी गिनती कम है। अब निर्माता जैकी भगनानी गणपत लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए 69वें
नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए इस अवार्ड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया।